Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Junaid Said Nadavi and you're watching Bada English Center. It is your own channel and you believe that the channel becomes very useful for your life to learn English language. हम सब वेलकम करते हैं आपके इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट तो हम कंप्लीट करके आ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ज़रा भी बेनिफिट मिलता है तो हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम मोटिवेट रहें और आपको वक्त पर आपको वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे और आपकी हेडिंग रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उर्दू में इसको हम बोलते हैं ज़माने हाल मुकम्मल इस्तमरारी। ज़माने हाल मुकम्मल इस्तमरारी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो तो हम जिक्र कर चुके थे। आज हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस और इसी तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, दोनों को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, यहां पर हम हेडिंग डाल देंगे ज़माने हाल मुकम्मल इस्तमरारी में मनफी और सवालिया जुमला। मनफी और सवालिया जुमला कैसे बनाया जाएगा, ये हम इस बात पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉल करना है वो फॉर्मूला जो आपने लास्ट वीडियो में वॉच किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं यानी जो फाइल वाहिद हैं उनके साथ में हैज बीन का इस्तेमाल होता है, और जो सब्जेक्ट यानी फाइल हमारे प्लूरल हैं यानी जमा हैं उनके साथ में हम लोग हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। दो चीजों का और लिहाज करना होता है कि इसमें एक वक्त दिया हुआ होता है, एक टाइम मेंशन किया होता है, यानी ये माना जाता है कि एक काम पहले से जारी होकर के चल रहा है यानी बराबर वो अभी कंटिन्यू है और वो अभी तक चल रहा है। तो ऐसे टाइम पर दो बातों का लिहाज रखना जरूरी होता है। एक तो ये कि देखना होगा कि टाइम फिक्स टाइम है यानी मुतय्यन टाइम है या नॉन फिक्स टाइम है यानी गैर मुतय्यन टाइम है, जिसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर की इस्तिलाह में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, एक तो होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम यानी बिल्कुल फिक्स टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को आप लोग फिक्स टाइम भी बोल सकते हैं, और एक होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग नॉन फिक्स टाइम बोलते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग फिक्स टाइम बोलते हैं। उर्दू में इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को मुतय्यन वक्त, मुतय्यन वक्त, और नीचे वाले को यानी पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं गैर मुतय्यन वक्त, ठीक है, गैर मुतय्यन वक्त। अब यहां पर ये देखेंगे हम लोग कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो नोट का इस्तेमाल किया जाता है वो कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, कायदा हमने आपको पहले लिखवा दिया था कि अगर सब्जेक्ट हमारा वाहिद है यानी सब्जेक्ट अगर क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर को बोलते हैं आप लोग वाहिद, यानी सब्जेक्ट हमारा यानी फाइल वाहिद हो, तो ये तो फाइल वाहिद होगा यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी फाइल जमा होगा, फाइल जमा होगा यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फेरे मुआविन के तौर पर हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है,
और अगर फाइल जमा है यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सब हमने समझा था। और इन सब के साथ में कॉमन बात ये रहेगी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतनी बात तो हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके थे। अब सवाल ये है कि जो नोट का इस्तेमाल करेंगे वो कहां पर करेंगे। आइए पहले एक उर्दू का एक जुमला लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग पिछले 2 महीने से फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे हम लोग दो महीनों से फजर की नमाज नहीं हम लोग 2 महीनों से फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। इस कंडीशन में यहां पर नहीं आ रहा है, कैसे बनाएंगे हम। तो हम क्या है, हम इंग्लिश में वी को बोलते हैं वी। तो वी के साथ क्योंकि फाइल जमा बन गया है यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन गया है तो हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनाएंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे जो कि वी आ गया है, उसके बाद में हैव आ गया है। ठीक है ना, अब यहां पर बीन के और नॉट के बीच में हैज बीन और हैव बीन के बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या करने के लिए, एक नेगेटिव यानी मनफी जुमला बनाने के लिए। तो वी हैव नॉट बीन, बस ये याद रखना है। बाकी तो फिर सारी चीजें वैसी की वैसी रहेंगी जो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो वी हैव नॉट बीन, नमाज अदा करना मतलब होता है परफॉर्म। परफॉर्म मीन्स परफॉर्म करना, अदा करना। तो वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग। वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग फजर सला। फजर सला क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग फजर सला। ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। अब बाकी बात की बात हमारी जो बातें बच रही हैं वो ये कि 2 महीनों से। अब 2 महीने एक ऐसा 2 महीना या 2 महीनों या 2 महीने एक ऐसा पीरियड है जो कि पीरियड ऑफ टाइम है, गैर मुतय्यन वक्त है। कौन से 2 महीने, तय नहीं है, कोई से भी 2 महीने हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए से की मीनिंग के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम अगर हो यानी फिक्स टाइम हो, 4 मार्च 1947, 1955, 1956 वगैरह, तो इस कंडीशन में हम इसको पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। और से की मीनिंग के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं बल्कि सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, ये सब बातें याद रखने की है कि वी हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग फजर सला, हम फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। कब से नहीं पढ़ रहे हैं, 2 महीनों से। तो से के लिए यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है ना, समझ रहे बात को। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं, उर्दू सेंटेंस। उर्दू सेंटेंस ये है कि मदीहा, ठीक है ना, 9 जनवरी से स्कूल नहीं जा रही है। मदीहा मदीहा 9 जनवरी से अपने स्कूल नहीं जा रही है। स्कूल नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात जो कॉमन वो ये कि यहां पर सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नेगेटिव है। मदीहा सब्जेक्ट हमारा है, सिंगुलर है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मदीहा, यानी फाइल लिखेंगे मदीहा। सब्जेक्ट सिंगुलर है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या आता है, हैज बीन आता है। तो मदीहा हैज, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर उसके बाद में जो की तो बात है बीन। तो मदीहा हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रही, स्कूल नहीं जा रही है। तो मदीहा हैज नॉट बीन गोइंग टू
गोइंग टू अपने स्कूल, हर स्कूल, समझ रहे? तो मदीहा हैज नॉट बीन गोइंग टू हर स्कूल, मदीहा अपने स्कूल नहीं जा रही है। कब से? 9 जनवरी से। अब देखिए 9 जनवरी एक ऐसा पीरियड है जो कि फिक्स है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहां पर इस्तेमाल करेंगे सिंस। ठीक है ना, सिंस। तो मदीहा हैज नॉट बीन गोइंग टू हर स्कूल सिंस 9th जनवरी। ठीक है ना, 9 जनवरी से स्कूल नहीं जा रही है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना लेंगे। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका कि कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला ये रहता है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, आप यहां पे लिख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हैज आता है, और उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में बीन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर के आते हैं, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है यानी मफूल आता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में जो अदर जो कंपोनेंट्स हैं सेंटेंस के वो आते हैं, सीन्स, फॉर, उसके बाद जो भी चीज आती है। जो मेन फॉर्मूला है वो ये है कि बस इसका ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद में हैज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप सब समझते हैं कि मफूल बोलते हैं, मफूल बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। वर्ब को बोलते हैं फेल। ठीक है ना, और हैज नॉट बीन ये सारा का सारा बन जाएगा, नॉट बन जाएगा आपका मनफी जुमला बनाने के लिए लफ्ज, यानी जुमले यानी मनफी हुरूफ बन जाएंगे, मनफी अल्फाज बन जाएंगे। ठीक है ना, और हैज बीन ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे आपके फेले मुआविन। इसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर की टर्म में बोलते हैं ऑक्सिलरी। तो ये फेले मुआविन बन जाएगा आपका। और सब्जेक्ट तो आप सब समझते ही हैं, सब्जेक्ट आपको बोलते हैं फाइल, सब्जेक्ट को फाइल बोलते हैं। इतनी बात है आपको याद रखनी। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है।